चुपके शराब पीता था। एक दिन शराब की बोतल लेके आ रहा था, वो भी दौर किसका? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब। शराब की बोतल लेके एक गली से निकल रहा था, इधर से ये जा रहा था, उधर से हजरत उमर आ रहा था। और जैसे ही हजरत उमर को शराबी ने देखा तो फौरन शराब की बोतल को लपेटा और बाजू में छुपाया और नजर झुकाया, बाम्बे की जुबान में सोचा तड़ी पार हो जाओ। मगर जैसे ही हजरत उमर के सामने आया, उमर ने फरमाया ठहर जा। मैंने कहा शराबी तुझे हुआ क्या? उमर से बचने की कोशिश कर रहा है, वही रूट, वही रास्ता, वही गली। अरे वो फारूक आजम जिनकी नजरों से खुतबा देते देते मस्जिद नबवी शरीफ से सारिया का लश्कर न बचा हो, तू उसी रूट में बच रहा है। हजरत उमर ने रोक लिया, ठहर गया। फारूक आजम फरमाते हैं ये बगल में क्या? कब कुछ नहीं तो छुपाया क्या? ये तो दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं नहीं, तेरे चेहरे की परेशानी तो कुछ और बता रही। चोर का दिल के तो ना बताओगे कि मैं बताऊं? चोर का दिल हमारे उत्तर प्रदेश में मशहूर एक छोटा, असल में ऐसा होता है जो अंदर जराइम होते हैं उनका इजहार चेहरे पे होता है। अंदर से जुर्म करो, चेहरे से जाहिर। जैसे ट्रेन में टिकट लेके सफर करो, कभी ना पकड़े जाओगे, अब बगैर टिकट बैठ जाओ तुम ही पकड़े जाओगे। उसमें टीटी का कसूर नहीं है, तुम्हारा टिकट लिया नहीं है, दबे कुचले बच्चे हो और बार बार खिड़की की तरफ देख रहे हो। काला कोट वाला तो नहीं आ रहा, तुमने उधर देखा, काला कोट वाला वहीं से समझ गया मेहमान तो आगे है और आप ही से टिकट पूछ रहा। वो भी इंडिया की करे इतनी भीड़ कि अगर उतरना हो तो मेहनत मत करो, खिड़की के पास खड़े हो जाओ, पीछे वाले नीचे कर देंगे। चढ़ना हो तो दरवाजे के पास आ जाओ, मेहनत न करो, नीचे वाले ऊपर कर देंगे। तो जब जराइम होते हैं तो इजहार चेहरे पे होता है। लिए तो शराब की बोतल और बता क्या रहा है? दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं दूध है तो ढक्कन खोल। अब हाथ तो ढक्कन में रखे, एक तो चोरी, दूसरे सीना चोरी। वो उमर जो अपने दौर में शराब पीने न देते हो, आज रंगे हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? हजरत फारूक आजम फरमाते ढक्कन खोल। शराबी समझ गया, आज राज खुलते हैं, सारे रास्ते बंद। मगर शराबी को भी मालूम था सारे रास्ते बंद हैं, तौबा का रास्ता खुला। अरे बोल दो सुबह, तौबा का रास्ता खुला। और आज भी तौबा का दरवाजा खुला। याद रखो, आज भी तौबा का दरवाजा खुला। कर लो अपने गुनाहों से तौबा, कर लो अपने खताओं से तौबा। अब शराबी ने देखा तो चेहरा उमर के सामने, मजूद उमर के सामने, खुद उमर के सामने, बोतल उमर के सामने, और दिल अल्लाह की बारगाह में झुका दिया और रो पड़ा। वो रोया है शराबी, वो रोया है, ऐ अल्लाह जो मैं गुनाह कर चुका हूँ तुझे मालूम है, जो करता रहा हूँ तू जानता है, जो करने का इरादा है वो तुझे मालूम है। औला मैं गुनाहगार बनता हूँ, मैंने छुप कर गुनाह किए, खुल कर गुनाह किए, बरसरेआम गुनाह किया, मगर परवरदिगार आलम आज तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। ऐ अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा दे। देखो मैदान अरफात में जब जाते हो और मैदान अरफात में अगर तुम्हें अपना गुनाह याद आ जाए और गुनाह के बाद अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे, बात बड़ी ये तौबा की तौफीक दी जाए तो उस वक्त रोने में कितनी लज्जत महसूस होती है, उन आंसुओं की कितनी कीमत महसूस होती है। रो रहा है, अल्लाह माफ कर। अब शराब के नापाक तेरे जुबान पर न रखूंगा। आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले, आज उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। शराबी दुआ पर दुआ कर रहा है। हजरत उमर कहते हैं देर मत कर, ढक्कन खोल।
आखिरकार शराबी ने ढक्कन खोल ही लिया। जब खोला तो हजरत उमर क्या देख रहे हैं, इसमें शराब नहीं है, इसमें तो ताजा दूध नजर आ रहा है। अच्छा, हम जैसे लोगों मुतमईन हो जाएं, वो फारूक आज़म जो क़यादा नबी की सोहबत में रहे हों, हज़रत उमर फरमाते हैं सच बता, बोतल में था क्या? शराबी बोला दूध था, दूध है। पहले को दबा नहीं था जब सफेद झूठ बोल रहा था, अब तो डिग्री ही उसके हक में हो गई का दूध था, दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं सच बोल। बोला जो माल है सामने। हजरत उमर ने और दबाव डाला, शराबी समझ गया, लाओ बताते हैं कि शराब लेके चले, अब दूध है, अब थोड़ी कुछ होगा, डिग्री तो मेरे हक में हो गई, केस फाइनल हो गया, लाओ बता दे। बताना चाहता था, जुबान पर जुमले आए थे कि शराब लेके चला। इतने में अल्लाह ने फारूक आज़म को इल्हाम फरमा दिया, उमर बंदे मारा रुसवा मकोन, उमर हमारे बंदे को जलील मत करो। अगर हम जब्बार और कहर हैं तो हम सत्तारुल उयूब हैं, ऐबों को हम ही छुपाते हैं, गफ्फारुल ज़ुनूब हैं, गुनाहों को हम ही बख्श देते हैं। ए उमर, अगरचे ये शराब के खतरे लेके चला था, मगर तुम्हारे रब की बारगाह में इतना रोया कि मैंने अपनी रहमत से इस शराब को दूध से बदल डाला। बोलो तैयार हो तौबा करने को? दरवाजा खुला है, कर लो तौबा, मौत का कोई ठिकाना नहीं। आजकल देख रहे हो, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। 2-3 मूजी मर्द हिंदुस्तान में ऐसे कि एक आम बात हो, जिसको सुनिए उसको हो, और एक हार्ट अटैक, इसका तो नाम ले रहा हूं, एक मूजी है उसका ले भी नहीं रहा, समझ गए होंगे। ऐसा मर्द जिसे आप कैंसर कहते हैं, आमतौर से हो रहा है, कब किसको मर्ज हो जाए, कब किसको अटैक हो जाए, कब किसकी रूह निकल जाए, और आप इंतजार कर रहे हैं कि अगले साल तौबा करेंगे। नहीं, आप तय करके जाओ कि उर्से अस्करी में हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाएं। अब इन तमाम गुनाहों से पाक रहें। मोहतरम सामीने किराम, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, ये शराबी का मसला था या आवारागर्दी थी या याशी थी, ये शरीयत के खिलाफ बकवास थी, जिसका मुकाबला करने के लिए फातिमा का बेटा हुसैन करबला में आया। जब हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद ने कहा वलीद से, जो मदीने का गवर्नर का, इमाम अली मकाम को बुलाकर मेरी बैत ले लो। इमाम अली मकाम को बुलाया गया, इमाम हुसैन फरमाते हैं क्या? कहा मेरे मुआविया का इंतकाल हो गया, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। तवज्जो कीजिए जरा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं सुनो, हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद करोड़ों मुसलमानों का हक था कि जिसे चाहते खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर करते। यजीद की डिक्टेटरशिप, तानाशाही, नेतागिरी फातिमा का बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता। तवज्जो चाहता हूं कि मैं अपने वो हाथ, जिस हाथ का बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है, उस हाथ को एक शराबी के हाथ पे दे, क्योंकि हुसैन का हाथ मामूली हाथ नहीं था। मेरा जुमला नोट कर लो, 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन की विरासत का हाथ था। रसूलुल्लाह ने नबूवत वाला हाथ रखा था, रिसालत वाला हाथ रखा था, अली की शुजाअत, फातिमा की तहारत का हाथ था। और सुन लो, अगर इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ पर हाथ दे दिया होता, क्यों नहीं हाथ दिया? यजीद शराब पीता। तवज्जो कीजिएगा, अगर हाथ दे दिया होता तो जानते हो हिंदुस्तान में तो हर शराबी पीर बन जाता। बोलो, और हर क्रिमिनल के कम से कम 1 लाख मुरीद होते।
अगर इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ पर हाथ दिया होता ना तो आज जितने गुंडे लफंगे कातिल हैं ये सब तीर होते और एक एक गांव में कहला देते कि भाई साहब आ रहे हैं, भाईजान आ रहे हैं, देख लेना आज सब लोग मुरीद हो जाओ। सब नहा धो के तैयार रहते कि भैया आ रहे हैं, आज मुरीद होना है शराबी। चारों तरफ शराबी ही पीर नजर आते। वारे मेरे इमाम, आपने वो गला ले दिया जिस गले से खातून ने जन्नत सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा और गला लेके बता दिया ये सर अली अकबर के वालिद का है, अली असगर के वालिद का है, कासिम के भाई चचा का है, अनो मोहम्मद के मामू का है, ज़ैनब के भाई का है, शहरबानों के ताजदार का है, सकीना के वालिद का है, ये सर हुसैन का है। मगर ये हाथ हुसैन का नहीं है, ये रसूलुल्लाह का हाथ है। मौला अली एक बात और मोहब्बत से बताओ, इसी हाथ को पाने के लिए कितने जतन यजीद ने किए। तो आज यजीदियों वाले काम ना करो मेरे भाई, आज शराबे न पियो, आतशबाजी न करो, जहेज का मुतालबा न करो, सूद जैसी हराम चीज को मत खाओ। हुसैनी बन जाओ, यजीदियत के ढांचे में मत पड़ो। डीजे बाजा ये यजीदी काम मत करो। हुसैन ने सिर्फ हाथ के तकद्दुस के लिए, वरना मेरा हुसैन पूरा खानदान बचा लेता और सिर्फ इतना कह देता ठीक है यजीद के हाथ पर बैठ कर ले, इतना कह देते तो पूरा खानदान बच जाता। मगर आका हुसैन ने भतीजा कटाया, भांजा कटाया, बेटा कटाया, खुद की कुर्बानी दी, मगर यजीद के हाथ पर हाथ। 2 मुहर्रम उल हरम को करबला आए, पूरे 1000 के लश्कर लेकर के पहुंचा। 3 मुहर्रम का जमाना आया, उमर इब्न साद आ गया, 4000 की फौज लेकर के। उमर इब्न हज्जाज ने 500 पहरेदार बैठा दिए दरिया फुरात पर। क्यों? शराबी के हाथ में हाथ देते, बच्चे प्यासे रहेंगे, दरिया का पानी खिंजीर पी रहे हैं, सुअर पी रहे हैं, जानवर पी रहे हैं, गधे खच्चर पी रहे हैं। अगर पाबंदी है तो आले रसूलुल्लाह पे, औलादे रसूलुल्लाह पे। मगर मेरा जुमला नोट मुसलमानों, यजीदी पानी पेट भरकर पी के मर गए, पेट भर पानी पी के मर गए। मेरा हुसैन प्यासा शहीद हुआ, आज भी जिंदा है। 9 मुहर्रम का जमाना आया, शबे आशूरा, यजीदियों ने घेराव खेलने का चालू। इमाम अली मकाम ने क्या कहा, अब्बास मेरे भाई जाओ यजीदियों से कहो अभी जंग न करें, रात भर की मोहलत देते हैं ताकि हम अपने रब की बारगाह में सच्चे तो अदा करें। मतलब सच्चे तो इमाम अली मकाम करते ही, लेकिन नहीं, शहादत सामने खड़ी थी तो सोचा एक रात इबादत की लज्जत में और गुजर जाए। अब मैं आपसे यहां पे पूछना चाहता हूं, हुसैन ने रात भर की मोहलत मांगा था नमाज के लिए। मिल्कीपुर वालों, तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत रहती है और फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो। बोलो, फिर भी इबादत नहीं करते हो। ये दुनिया ज्यादा दिन की नहीं है। आज से तय कर लो कि अब हमारे महल्ले की मस्जिद हमारे सजदों से भर जाएगी और कल ये सजदे हम करबला के ताजदार इमाम अली मकाम के सामने लेकर खड़े हो जाएंगे। आका हुसैन, सजदा आपने भी किया था, सजदा हमने भी किया था,
आपने करबला में किया था खंजर के नीचे, हमने इंडिया में किया था नजर के नीचे। आपने सज्जा करके यजीदियत को मिटाया था, हमने सज्जा करके बदअकीदियत को मिटाया। हजरात, सारे शोहदा लड़ाई में शहीद हुए और करबला में इमाम हुसैन नमाज पढ़े। बोलो बोलो बस से नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं, मुझे बता दीजिए नींद आ रही हो तो बोलो। आज मैं चाहता ये हूं कि इमाम अली मकाम के नाम के तुम मुहर्रम में इतने नारे लगाते हो, सभी लंगर हुसैन आजम की याद, सच्ची याद यह है कि यजीदी कारनामों को मिटा और सच्चे और पक्के हुसैनी बन। इसलिए कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो तलवार चलाया था ना, तो सिर्फ यजीदी फौज पर नहीं चलाया। आप समझ सकते हैं, आका हुसैन ने जब करबला में सर पर अमामा रसूलुल्लाह, अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेज़ा, जुल्फ़िकार हैदरी हाथों लेकर यजीदियों के सामने बढ़े, तो खेमे से एक आवाज आई थी, सुनो बेटियों और बहनों। सकीना ने कहा था बाबा जान, बहन सैना ने कहा था भैया, बीवी शहरबानों ने कहा था सरदार। हमें किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो? इमाम अली मकाम ने कहा था घर वालों, तुम्हारा हमारा सबका मुहाफिज और निगहबान परवरदिगारे आलम। मैं चलता हूं खुदा हाफिज। इमाम अली मकाम के यजीदियों के सामने आकर के खड़े हो गए। खलबली मच गई यजीदियों में कि हुसैन का मुकाबला कौन करेगा? अली का बेटा, शेरे खुदा का लाडला जुल्फ़िकार हैदरी लेकर जब यजीदियों पर टूटा है, तो कभी मैमना, कभी मैसरा, कभी कल्बे जान, पूरी सफेद तरह बरहम हो जाती है। और तलवार किस पोजीशन पे हुसैन चला रहे थे, वो पोजीशन मुलाहिजा फरमाइए। हमारे तुम्हारे महल्ले में अगर एक आदमी का इंतकाल हो तो उस दिन हम लोग कारोबार में जाते, नौकरी में नहीं जाते, बिजनेस में नहीं जाते, ड्यूटी पे नहीं जाते। क्यों? महल्ले में पड़ोसी इंतकाल कर गया, शरीके कम हो जाओ, हाय हमारे तुम्हारे महल्ले में एक मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो हम ड्यूटी न कर सके, नौकरी में न जा सके, अपने काम बंद कर दें। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बाद इलाकों में माहौल है, कहीं इंतकाल हो जाए तो पूरे महल्ले में चूल्हा नहीं जलता। एक मौत के लिए पूरा महल्ला शरीके कम, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं। मगर हुसैन, अल्लाह ने आपको कौन सा जिगर दिया था, कौन सा कलेजा दिया था, कौन सा दिल दिया था कि आपको तलवार चलाने से अली अकबर का तड़पता लाशा न रोक सकता, हुसैन को तलवार चलाने से अली असगर की 6 महीने की बिखरी हुई जिंदगी न रोक सकी, हुसैन को तलवार चलाने से ज़ैनब की तड़प न रोक सकी, सैयदानियों के रुखसारों पे तमाचे मारे जाएंगे ये ख्याल न रोक सका, खेमे में आग लगा दी जाएगी ये एहसास न रोक सका, अब्बास के कटे हुए बाजुओं का गम न रोक सका, कासिम की जवानी का ख्याल न रोक सका। हुसैन इतनी लाशों को खेमे में रख के आए हैं, फिर भी अली का बेटा भूखा रह के तलवार चला रहा है, प्यासा रह के तलवार चला रहा है। यजीदियों पे तलवार नहीं चल रही थी, सिर्फ खूनी पे तलवार नहीं चली है, सिर्फ सनान पे तलवार नहीं चली है, सिर्फ हमारी पे सास पे तलवार नहीं चली है, बल्कि फातिमा के बेटे की तलवार यजीदियत पर चली। यजीदी मंसूबे पे, यजीदी इरादे पे, यजीदी फौज पर, यजीदियत पर, यजीदी डिक्टेटरशिप, तानाशाही, नेतागिरी, यजीदी अन्ना, यजीदी घमंड, यजीदी तकब्बुर, यजीदी बर्बरियत, यजीदी जिहादत, यजीदी आवारागर्दी, यजीदी अय्याशी, शरीयत के खिलाफ दाग बेल्ट डालना, यजीदी सूदखोरी, शराबखोरी,
पर तलवार चला रहा है हुसैन। हुसैन ने सूदखोरों पर, शराबियों पर करबलाई ने तलवार चला दिया है, तो कैसे हुसैन, किस दिल से कौन सूद ले लेता है जो एक हराम चीज है? किस दिल से तुम शराब पी लेते हो? आज इन महफिलों में आने का मकसद यही है कि अपने आप में सुधार पैदा करो। बोलो अपने आप को सुधारो। इमाम अली मकाम छोड़ा, थक गया, जना। तो अहले बैत हैं, जानते हो ये लोग जानवरों पर भी रहम खाते हैं, हर एक पर तरस खाते हैं। ये रसूलुल्लाह के घराने वाले हैं। इमाम अली मकाम ने घोड़े को साइड में कर दिया ताकि इसकी थकावट कम हो जाए। किसी जालिम ने तीर मारा पेशानी हुसैन पर, सनसनाता हुआ आया और इमाम अली मकाम की पेशानी पर लगा। इमाम हुसैन ऐसे घोड़े से नीचे आए जैसे लगता था कि रहल में रखा हुआ बोलता हुआ कुरान नीचे आ गया। यजीद ने चारों तरफ घेर लिया, शीश में रबई तलवार लेके आगे बढ़ा और इमाम अली मकाम पर हमला करना चाहता था। इतने में उसकी तलवार हाथ से गिर गई, हाथ थर्रा गए। खोले ने पूछा, डर गए हो, सहम गए हो, तलवार मारते क्यों नहीं, सर उतारते क्यों नहीं? नादान मैं भी यजीद से इनाम इकराम लेना चाहता था, सर कलम करने के लिए आगे बढ़ा था, मगर जब आगे आया और सरे हुसैन पर मेरी नजर पड़ी, सरे हुसैन के साथ साथ नजरे हुसैन को देखा तो हुसैन की आंखों में जमाले रसूलुल्लाह नजर आया। तो मैं थर्रा गया। इनके नाना का हम कलमा पढ़ते हैं, उनका जमाल हुसैन की नजरों में नजर आ रहा। इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, अगर फातिमा का बेटा आंख खोल के खड़ा हो जाता तो किसी यजीदी की मां ने अपनी छाती का वो दूध नहीं पिलाया था जो फातिमा के बेटे का वो गला काट देता, जिस गले से सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा। मगर नहीं, शजर इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम को कयामत तक जिंदा करने के लिए हुसैन को अपना लहू देना था। इसलिए इमाम अली मकाम फरमाते, ठहरो यजीदियो, मुझे सच्चे में जाने दो ताकि मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाए तो मुझे गर्दन कटवाने में आसानी हो, और तुम्हारी नजरें मेरी नजरों से न मिल सके तो तुम्हें गर्दन काटने में आसानी हो। सच्चे में हुसैन गए, जालिम ने सर कलम कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मिल्कीपुर वालों, शहादत हो गई इमाम अली मकाम की। पूछे कोई उम्मे सलमा से, कहती है मैं मदीना तैयबा में थी, ये उम्मुल मोमिनीन है, रसूलुल्लाह की बीवी है। दोपहर का वक्त था, आशूरा का दिन, दोपहर का वक्त ढल गया था। मेरी आंख बंद हुई तो मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत की। रसूलुल्लाह की जियारत किया, सरकार को देखा कि आपके रीशे मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे गर्द गुबार है। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह मैं ये क्या देख रही हूँ? पैगंबर ने फरमाया, उम्मे सलमा, मेरा बच्चा करबला में शहीद कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, इसी तरह मैंने ख्वाब देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर गर्द गुबार, बाल मुबारक चेहरे के बिखरे हैं, हाथ में एक शीशे की बोतल। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह मैं क्या देख रहा हूँ? नबी ने फरमाया, सुनो, मैं करबला से आ रहा हूं, इसमें हुसैन के जानिसारों का और मेरे बेटे हुसैन का खून है। मैंने अपने बेटे का खून इस बोतल में महफूज कर लिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मिल्कीपुर वालों, एक खून गज़वाए उहद में निकला था जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अक़दस पर चोट लगी थी तो अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया, जाओ सिरा छोड़ो और मेरे महबूब का बहता हुआ लहू अपने चुल्लू में ले लो, वरना खून का एक कतरा भी अगर जमीन पे गिर गया तो जमीन को कभी ताकत और कुव्वत न होगी कि वो अपनी छाती पर सब्जा उगा सके। जिब्रील कहते हैं, मैं प्रवास करके आया और बहता हुआ खून
अपने हाथों में ले लिया। अब यहाँ पे एक बात बताओ मिल्कीपुर वालों, जो खुदा अपने महबूब के खून का कतरा मिट्टी में मिलने ना दे, वो खुदा अपने महबूब को कैसे मिट्टी में मिलने देगा? तवज्जो कीजिए जरा। तो ये गज़वा उहद था जहां जिब्रील ने खून को महफूज किया। अब वो मैदान करबला था जब हुसैन की शहादत हुई, रसूल करबला पहुंच गए। जिब्रील गज़वा उहद तुम आए थे, करबला नाना जान जाएंगे, दोनों खून की हिफाजत करके मेरे रसूल ने बता दिया जो खून गज़वा उहद में था वही करबला में, और जो करबला में था वही गज़वा उहद में। फर्क इतना है, गर्दन हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, रगें हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, नसें हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, चेहरा हुसैन का खून रसूलुल्लाह का, जिस्म हुसैन का खून रसूलुल्लाह का। मेरे रसूल ने हुसैन के खून की हिफाजत करके पूरी दुनिया को समझा दिया। अब तो मेरी हदीस का इस राज को समझ लो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे हैं और मैं हज़रात एक आखिरी बात बताता पूरी तवज्जो के साथ। ये यजीदी करबला आए किस काम के लिए थे? हुसैन का हाथ लेने। लेकिन जब करबला से वापस जाने लगे तो हाथ लेके नहीं जा, सरे मुबारक काटा और नेज़े पे बुलंद कर दिया। मैंने कहा नादानो, आए थे हाथ लेने, वापस जा रहे हो तो हाथ ले जाके यजीद से कहते जो देने से इनकार किया था वो ले आए, तुम सर लेकर के जा रहे हो। अब कितने हाथ थे जो हुसैन का एक हाथ लेने आए थे? 22,000 का लश्कर। 22 का तुलना करो कितने हुए? एक आदमी के कितने हाथ होते हैं? 22,000 आदमी के पास 44,000 हाथ का मुतालबा क्या था? हुसैन एक हाथ दे दो। कितना इज्जत माब है तुम्हारा हाथ, कितना तकद्दुस माब है तुम्हारा हाथ, कितना इस्मत माब है तुम्हारा हाथ। लेकिन ये 22,000 हाथ हुसैन का हाथ ना पा सके। खेमे में आग लगा के हुसैन का हाथ ना पा सके, दरिया फुरात पर पहरा बैठा के हुसैन का हाथ ना पा सके, 72 नुफूसे कुचिया को शहीद करके हुसैन का हाथ ना पा सके, लाशों में घोड़े दौड़ा करके हड्डियां चकनाचूर कर दी, मगर हुसैन का हाथ ना पा सके। क्यों? इसलिए जब फातिमा का बेटा हाथ में तलवार लेकर यजीदियों का मुकाबला कर रहा था तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही थी। हुसैन तलवार भी चलाओ, सजदा भी बचाओ। और जब हुसैन ने सजदे में सर कटाया तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी, हुसैन तुम सजदा बचाओ, हम तुम्हारा हाथ बचाएं। इसलिए हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नबकरों को नहीं मिला, नहंजारों को नहीं मिला, बेवकरों को नहीं मिला, जलीलखारों को नहीं मिला, यजीदियों को नहीं मिला, मगर सुन्नियों कुर्बान जाओ गौसे आज़म पर, कुर्बान जाओ ख्वाजे अजमेरी पर, आकाए नक्शबंद पर, मौलाए सोहरवर पर, कुर्बान जाओ अलाउल पंडवी पर, कुर्बान जाओ आईने हिंद पर, कुर्बान जाओ अशरफुल औलिया पर, कुर्बान जाओ सैयद मसरूर मियां पर, कुर्बान जाओ ताजुल औलिया पर, कुर्बान जाओ सैयद महमूद मियां पर, कुर्बान जाओ सैयद असगर अली पर। हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदक़े में हुसैन का हाथ हम सुन्नियों को मिल गया, हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों को। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।